हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आप सभी का अपना प्यारा दोस्त शिवम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर शर्मा नर्सिंग स्टडी पर। आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और घर पे रहिए, क्योंकि आजकल जो कोरोना वायरस जो है बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स कीप स्टे एट होम। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि व्हाट इज द हेड इंजरी। हेड इंजरी क्या है, एक्चुअल में क्या है, नर्वस सिस्टम का एक टॉपिक है। नर्वस सिस्टम डिजीज एमएसएन के अंदर आता है हेड इंजरी, जिसको हम ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी बोलते हैं। इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूं तो मैं आपको फ्रेंड्स बताना चाहता हूं कि जो हमारी लास्ट वीडियो थी टेटोलॉजी ऑफ द फॉलेट फिटल सर्कुलेशन, उसको आपने जरूर देखा होगा, समझा भी होगा कि फिटल सर्कुलेशन कैसा होता है। मैंने बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करी है। उसी वे में उसी कड़ी में आगे बढ़ते मैं आपका सामने आज नया टॉपिक लेकर आया हूँ, हेड इंजरी, जो कि नर्वस सिस्टम एमएसएम के अंदर आता है। लेकिन फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आशा करता हूँ कि आपने मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा, ताकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो नोटिफिकेशन है वो जो स्टूडेंट नहीं देख पा रहे हमारी वीडियो किसी भी वजह से, वो उन स्टूडेंट तक भी पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स प्लीज आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए इसी तरीके से, और आप सभी अपना प्यार हमें बांटते रहिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आगे पहुंचता रहे। तो आज हम बात करते हैं कि हेड इंजरी। एक्चुअल में हेड इंजरी होता क्या है, जिसको हम ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हेड इंजरी कैसे हो जाता है, मतलब हेड के अंदर इंजरी होना। हेड के अंदर इंजरी कैसे हो सकता है, जैसे हम भाई क्या है, कार चला रहे हैं, ठीक है, या फिर स्पोर्ट्स वगैरह गेम वगैरह खेल रहे हैं, तो खेलते खेलते क्या हो, गिर गए, ब्रेन के अंदर क्या हो गया, इंजरी हो गई। ठीक है, तो उन सभी रीजन के कारण, या फिर अल्कोहल पी करके हम क्या चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसको हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, हेड इंजरी के अंदर आते हैं, जिनकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर क्या जाती है, इंजरी हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, हेड इंजरी एंड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। तो इसके अंदर हम आज बात करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इंसिडेंस रेट, रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं, साइन सिम्टम्स क्या है इसके। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर और बात करें हम, साइन सिम्टम्स के अलावा बात करें, इसका डायग्नोसिस क्या हो सकता है, मैनेजमेंट, इन सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हेड इंजरी होता क्या है। एक्चुअल में हेड इंजरी होता क्या है, ठीक है। हेड इंजरी को हम दो बेसिस के बेस पे, एक तो क्या होता है जीसीएस की कितना, जीसीएस का स्कोरिंग क्या हो सकता है, दूसरा जो लेवल ऑफ अनकॉन्शियसनेस है जो हेड इंजरी के कारण देखने को मिली है हमें, लेवल ऑफ अनकॉन्शियस रेट का क्या क्या टाइमिंग है, मतलब अनकॉन्शियस जो पेशेंट है वो कॉन्शियस में आने में कितना टाइम ले रहा है। इसके बेस पे हम हेड इंजरी को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। किसके बेस पे, 2 बेसिस। इसके कितने बेस है, 2 बेस। कितने बेस है फ्रेंड, 2 बेस है। कौन कौन से, 2 बेस। एक तो कौन सा है, जीसीएस, ठीक है, दूसरा क्या है, जीसीएस स्कोरिंग, और दूसरा क्या है, टाइम ऑफ अनकॉन्शियसनेस, टाइम ऑफ अनकॉन्शियसनेस ऑफ पेशेंट, मतलब पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस कितने देर तक है। इसके बेस पे हम क्या करते हैं, हेड इंजरी को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। इसके बेस पे हेड इंजरी को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो 3 टाइप की हेड इंजरी देखने को मिलती है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। ठीक है फ्रेंड, किसके बेस पे, जीसीएस स्कोरिंग और टाइम ऑफ द अनकॉन्शियस ऑफ द पेशेंट, मतलब पेशेंट कितनी देर तक अनकॉन्शियस रह रहा है, उसके बेस पे हमने हेड इंजरी को 3 पार्ट में डिवाइड किया, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके अंदर 2 चीजें और देखने को मिलती है। एक तो क्या होता है, एक्सेलरेशन, एक तो क्या होता है, एक्सेलरेशन, एक तो क्या होता है, एक्सेलरेशन। 2 टर्म आएगी इसके अंदर, एक्सेलरेशन, और एक क्या होता है, डी एक्सेलरेशन। एक क्या होता है, डी एक्सेलरेशन। तो ये होता क्या है फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है, जैसे भाई 2 कंडीशन होती है। एक तो क्या हो रहा है कि मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है, कार के अंदर, और कार मेरी क्या होगी, किसी पेड़ से या किसी अदर व्हीकल से जाके टकरा गई, ठीक है। तो उसके अंदर क्या कर रहा है, मैं क्या हूँ, मैं वहां पे क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, मैं वहां पे क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, ठीक है। एक तो उसके बेस पे, ठीक है।
तो दूसरा एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। और दूसरा कंडीशन क्या है, जैसे एक तो क्या होता है हेड, मतलब मैं नॉर्मली आपको जनरली बताऊं तो एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के अंदर क्या होता है, हमारा हेड क्या करता है, मूव करता है, हमारा हेड क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। और जबकि जो अदर ऑब्जेक्ट जिससे हमें लगेगी वो क्या करता है, कांस्टेंट रहता है, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये किसके अंदर देखने को मिलता है, डी एक्सेलरेशन के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलता है, डी एक्सेलरेशन के अंदर। डी एक्सेलरेशन के अंदर क्या देखने को मिलता है फ्रेंड्स, हेड क्या करता है, मूव करता है, हेड क्या करता है, मूव करता है। डी एक्सेलरेशन में क्या होता है, हेड क्या है, मूव करता है, और जिस ऑब्जेक्ट से हमें लग रही है वो क्या करता है, कांस्टेंट रहता है। इसके अंदर क्या करता है, हेड क्या करता है, मूव करता है, हेड क्या करता है, मूव करता है, और क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट रहता है, ठीक है। हमारा हेड जो है वो मूव करेगा और ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जैसे हेड मूव कर रहा है डी एक्सेलरेशन के अंदर, हम किसकी बात कर रहे हैं, डी एक्सेलरेशन। जैसे हम जा रहे हैं गाड़ी के अंदर जा रहे हैं, गाड़ी के अंदर बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जबकि हमारी गाड़ी दूसरे से टकरा गई, पेड़ से टकरा गई, तो वो किसके अंदर आएगा, डी एक्सेलरेशन के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, डी एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट क्या कांस्टेंट है, जैसे पेड़ की बात कर रहे हैं हम, पेड़ से जाके टकरा गई हमारी गाड़ी, ठीक है। तो पेड़ क्या हो गया, ट्री क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और जो हेड मूव कर रहा है वो क्या हो गया, हम मूव कर रहे हैं गाड़ी के अंदर। ऐसी एक्सेलरेशन के अंदर क्या होगा, एक्सेलरेशन के अंदर हेड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, हेड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब मैंने क्या बताया, एक्सेलरेशन के अंदर हेड कांस्टेंट रहेगा, मतलब हेड मैं जैसे कांस्टेंट हूं, ठीक है। दूसरा पर्सन जो है, सेकंड पर्सन, वो आकर के मेरे को क्या कर दे, स्टिक से क्या कर दे, इंजरी कर दे, स्टिक से मारे, तो वो क्या हो गया, एक्सेलरेशन। उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मतलब कोई दूसरा पर्सन स्टिक लेकर आ रहा है और मेरे मार रहा है, तो वो क्या हो गया, एक्सेलरेशन। किसमें आ गया, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये दो टर्म आपको याद रखनी है कि एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है फ्रेंड। इसके बारे में बात कर लिया हमने। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या है, इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो जो ओल्डर एज पेशेंट होते हैं, जो ओल्डर एज के जो पर्सन होते हैं उनके अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे 65 टू 75 ईयर पर्सन, ठीक है। ड्रग एंड एल्कोहल कंजप्शन जो कर रहे हैं, ड्रग एंड एल्कोहल कंजप्शन जो कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर और हम बात करें, जैसे मैंने बता दिया, ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है, ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अलावा थर्ड वन बात करें तो स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है, क्या हो सकती है, स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है, क्या हो सकती है, स्पोर्ट्स इंजरी, ठीक है फ्रेंड। मैंने क्या बताया, रिस्क फैक्टर की बात कर रहे हैं कि हेड इंजरी होने के चांस कैसे कैसे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले क्या बताया था, जो मोस्ट कॉमन होता है 65 टू 75 ईयर पर्सन के अंदर देखने को मिल सकता है, मोस्ट कॉमन चांस होते हैं। एल्कोहल ड्रग का कंजप्शन कर रहा है, ठीक है। स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है। इसके अलावा क्या होता है, एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, आरटीए, ये क्या होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। हम क्या अगर गाड़ी वगैरह चला रहे हैं तो सेकंड ऑब्जेक्ट से क्या हुई, गाड़ी टकरा गई, तो उसके अंदर नॉर्मली क्या होता है, हेड इंजरी देखने को मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये रिस्क फैक्टर की बात करी हमने, किसकी बात करी, रिस्क फैक्टर, ठीक है फ्रेंड्स। ये नॉर्मली थे, ठीक है। इसके बाद में 3 कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में इंजरी 3 टाइप से हो सकती है। इंजरी कितने टाइप से हो सकती है, 3 टाइप से। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी 3 टाइप से देखने को मिलेगी, क्या 3 टाइप से देखने को मिलेगी। इसमें 3 कंडीशन होती है, कौन कौन सी, एक तो क्या होता है कंट्यूजन, एक तो क्या होता है कंट्यूजन, एक क्या होता है कंफ्यूजन, एक क्या होता है कंफ्यूजन, और तीसरा क्या होता है काउंटर कोप इंजरी। इसमें क्या होता है काउंटर कोप इंजरी, ठीक है फ्रेंड। मैंने क्या बताया कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी 3 तरीके से हो सकती है, ठीक है। एक कंफ्यूजन, सेकंड वन कंफ्यूजन एंड थर्ड वन काउंटर कोप इंजरी, ठीक है। तीनों क्या मिलते जुलते फ्रेंड, ध्यान रखना कि फर्स्ट कंफ्यूजन, सेकंड वन कंफ्यूजन एंड थर्ड वन क्या होता है काउंटर कोप इंजरी होती है, ठीक है। कंफ्यूजन के अंदर तो क्या होता है कि कंफ्यूजन में क्या होता है, ब्रूशिंग टाइप इंजरी होती है। कैसी होती है, ब्रूशिंग टाइप इंजरी देखने को मिलती है। कैसी इंजरी देखने को मिलती है, ब्रूशिंग टाइप इंजरी, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें मतलब ब्रूशिंग टाइप इंजरी का मतलब क्या होता है, ब्रूशिंग टाइप इंजरी का मतलब जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है ब्रेन की, स्मॉल ब्लड वेसल जो होती है ब्रेन की, स्मॉल ब्लड वेसल ऑफ ब्रेन
आर डैमेज, वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, या फिर हम बोले तो इंज्योर्ड हो जाती है। क्या हो जाती है, इंज्योर्ड हो जाती है। ठीक फ्रेंड, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कंट्यूजन की बात कर रहा हूँ। कंट्यूजन का मतलब क्या होता है, इस ब्रोशिंग टाइप इंजरी, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोशिंग टाइप इंजरी बोलते हैं। ठीक है, ब्रोशिंग टाइप इंजरी का मतलब क्या होता है कि ब्रेन के अंदर जो स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, इंज्योर्ड हो जाती है, जिसके कारण ब्लड वहां से लीक होने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि कंफ्यूजन का मतलब क्या आता है, किसका मतलब, कंफ्यूजन का मतलब, कंफ्यूजन में क्या आता है, जैरिंग टाइप इंजरी देखने को मिलती है। कैसी टाइप, जैरिंग टाइप इंजरी, जैरिंग टाइप इंजरी। अब जैरिंग टाइप इंजरी का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया, कंफ्यूजन में तो ब्रूसिंग टाइप इंजरी देखने को मिलती है, इसमें ब्लड वेसल जो होती है स्मॉल स्मॉल वो डैमेज हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, इसमें ब्लड लीकेज हो जाता है। सेकंड वन के अंदर हम बात करें कि कंफ्यूजन, कंफ्यूजन में क्या है, जैरिंग टाइप इंजरी देखने को मिल रही है। कैसी इंजरी देखने को मिल रही है, जैरिंग टाइप इंजरी देखने को मिल रही है। मतलब क्या होता है, जैरिंग टाइप इंजरी का मतलब क्या होता है, जो ब्रेन होता है हमारा वो क्या होता है, स्कल से टकराता है। ब्रेन क्या करता है, हमारा जो ब्रेन है, मतलब ब्रेन स्टक टू द हेड। ठीक है, या फिर स्कल बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, स्कल। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, जैरिंग टाइप इंजरी देखने को मिलती है। जैरिंग टाइप का मतलब क्या है, जो ब्रेन है हमारा, जो अंदर का ब्रेन है वो क्या करता है, स्टक करता है, जाके टकराता है, किससे, स्कल से जाके टकराता है। किससे जाके टकराता है, स्कल से जाके टकराता है। इसको क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन। और काउंटर कोप में क्या है, इसके जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट, अपोजिट टू कंक्लूजन, जस्ट अपोजिट टू कंक्लूजन। इसमें क्या होता है, अपोजिट टू कंक्लूजन मतलब क्या होगा, इसके अंदर जो स्कल है वो जाके जो, इसमें क्या हो रहा था, ब्रेन स्टक कर रहा था स्कल से, लेकिन इस जो काउंटर कोप में इसमें इंजरी होगी उसमें स्कल जाके टकराएगा ब्रेन से। स्कल किससे जाके टकराएगा, ब्रेन से जाके टकराएगा। ये क्या होता है, मोस्ट डेंजर होता है। ये क्या होता है, मोस्ट डेंजरस होता है। ये क्या होता है फ्रेंड्स, मोस्ट डेंजरस होता है। ठीक है फ्रेंड, अभी मैंने क्या बताया कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होती है, 3 टाइप की होती है। कंट्यूजन, जिसमें कंट्यूजन, कंफ्यूजन और काउंटर कोप इंजरी मिलते जुलते हैं। फ्रेंड ध्यान रखना कि कंट्यूजन में क्या होता है, कंट्यूजन ब्रीसिंग टाइप इंजरी देखने को मिलता है, स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है, डैमेज या इंजर्ड हो जाती है, जिससे ब्लड लीक होता है। कंफ्यूजन में क्या होता है, हमारा हेड जो ब्रेन से जाके टकराता है, हमारा जो ब्रेन है वो स्कल से जाके टकराता है, हमारा ब्रेन स्कल से जाके टकराता है। जैरिंग टाइप इंजरी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जैरिंग टाइप इंजरी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या था, काउंटर कोप इंजरी के अंदर मतलब इसके जस्ट अपोजिट, आपने सुना होगा काउंटर करंट मैकेनिज्म, उसके क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। तो इसमें भी क्या होगा, जस्ट अपोजिट होएगा, स्कल जाके टकराएगा ब्रेन से, स्कल जाके टकराएगा ब्रेन से। मोस्ट डेंजरस होता है, मोस्ट सीवियर इंजरी देखने को मिलती है। इसके बाद में हमें रिस्क फैक्टर की बात करनी है, इसके कि रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे इसकी कि साइन सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। साइन सिम्टम्स की बात करते हैं, इसमें हम इसकी बात करते हैं, साइन सिम्टम्स। साइन सिम्टम्स के अंदर हम बात करते हैं कि हमारे क्या हो रही है, हेड इंजरी हो रही है, ब्रेन इंजरी हो रही है। अब इसके अंदर फर्स्ट सिम्टम जो देखने को मिलता है वो इंक्रीज आईसीपी। क्या होता है, आईसीपी जो है वो इंक्रीज कर जाता है। आईसीपी का मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना होता है, 7 से 15 mm ऑफ Hg। नॉर्मल कितना होता है, 7 से 15 mm ऑफ Hg। नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना होता है, 7 से 15 mm ऑफ Hg होता है। तो आईसीपी अगर इंक्रीज कर जाता है इस कंडीशन में तो क्या क्या देखने को मिलता है, इसके बेस पे साइन सिम्टम्स क्या देखना। सबसे पहला जो होता है, प्राइमरी सिम्टम जो होता है इसका आईसीपी इंक्रीज करने के बाद, वो क्या आएगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। वो क्या आएगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब एलओसी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में अगर सेकंड वन बात करें तो हेडेक। दूसरा क्या आएगा, हेडेक। ठीक है, सीजर देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, सीजर देखने को मिलेंगे। अगर और बात करें हम तो क्या है, ब्रीथिंग पैटर्न क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब ब्रीथिंग पैटर्न, डिस्टर्ब ब्रीथिंग पैटर्न, जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, हेडेक बताया मैंने। ठीक है, क्या क्या देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। सबसे पहला क्या है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, हेडेक, सीजर, डिस्टर्ब ब्रीथिंग पैटर्न। ब्रीथिंग पैटर्न जो डिस्टर्ब हो जाएगा, हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, ये मैंने बात कर रहा हूं कि आईसीपी अगर इंक्रीज कर जाता है, क्या कर जाता है, अगर आईसीपी इंक्रीज कर जाता है तो। अगर इसके अलावा और अगर हम बात करें तो क्या होता है, जो मोटर फंक्शन है वो डिस्टर्ब होंगे। क्या होंगे, मोटर फंक्शन डिस्टर्ब। क्या आएगा, मोटर फंक्शन
डिस्टर्ब, क्या आएगा, मोटर फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब। मोटर फंक्शन जैसे मोटर, एक तो सेंसरी फंक्शन होते हैं, सेंसरी आईज वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है, ईयर वगैरह सेंसेस जो होते हैं, और ये होता है मोटर फंक्शन जैसे चलना फिरना है, ठीक है, कॉन्शियसनेस, ठीक है, कॉन्शियसनेस, वो सब क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है, हाथ हिलाना, ठीक है। और क्या होता है, अबनॉर्मल पोस्चरिंग, और क्या देखने को मिलेगा, अबनॉर्मल पोस्चरिंग, क्या देखने को मिलेगा, अबनॉर्मल पोस्चर। अबनॉर्मल पोस्चरिंग का मतलब दो टाइप के पोस्चर होते हैं इसमें, एक तो क्या होता है डिकोर्टिकेट, एक तो क्या होता है डिकोर्टिकेट, और एक क्या होता है डिसेरिब्रेट। ये क्या होता है डिसेरिब्रेट, ये हम आपको लास्ट में बता देंगे, टॉपिक जब खत्म होगा तो उसके लास्ट में बता देंगे कि डिकोर्टिकेट पोस्चरिंग क्या होती है और डिसेरिब्रेट पोस्चरिंग क्या होती है। तो फर्स्ट वन मैंने साइन क्या बताया आपको कि आईसीपी इंक्रीज करेगा। आईसीपी नॉर्मल कितना होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर 7 से 15 mm ऑफ एचजी होता है, जिसमें फर्स्ट साइन जो देखने को मिलेगा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस लॉस हो जाएगी, हेडेक, सीजर, डिस्टर्ब ब्रीथिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा, हाइपोक्सिया, मोटर फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है, अबनॉर्मल पोस्चरिंग देखने को मिलेंगी। इसके बाद में अगर सेकंड वन हम बात करें तो इसमें क्या होता है, एक साइन देखने को मिलता है, ये क्या होता है, साइन देखने को मिलता है जिसको क्या बोलते हैं, कुशिंग ट्रायड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुशिंग ट्रायड, CUSHING, कुशिंग ट्रायड। ट्रायड का मतलब क्या होता है, मतलब तीन चीजों का कॉम्बिनेशन, मतलब इसमें क्या होता है, तीन साइन दिखाई देंगे। मेनली कितने साइन दिखाई देंगे, तीन साइन दिखाई देंगे। एक तो क्या होता है ब्रेडिकाइनेशिया दिखाई देगा, क्या होगा, ब्रेडिकाइनेशिया होगा। एक तो क्या हो जाएगा, ब्रेडिकाइनेशिया, ठीक है। सेकंड वन क्या आएगा, सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज करेगा। सेकंड वन क्या आएगा, सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज कर जाएगा। सिस्टोलिक बीपी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ब्रेडिकाइनेशिया होगा। थर्ड वन क्या आएगा, जो पल्स प्रेशर होगा वो वाइड हो जाएगा, वाइडिंग ऑफ पल्स प्रेशर, जो पल्स प्रेशर होता है, मतलब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच में जो गैप देखने को मिलेगा वो क्या हो जाएगा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मतलब वो क्यों बढ़ रहा है, मैंने पहले बता दिया कि सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज करेगा, ठीक है, सिस्टोलिक तो इंक्रीज कर दिया और डायस्टोलिक क्या है वो वहीं पे ही कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, पल्स प्रेशर क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, उन दोनों के बीच का जो गैप है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ये है कुशिंग ट्रायड। कुशिंग ट्रायड में तीन चीजें देखने को मिलती है, ब्रेडिकाइनेशिया, ठीक है, जो हमारे मतलब जो मूवमेंट करने की कैपेबिलिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी, सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज करेगा। अगर सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज करेगा और डायस्टोलिक सेम रहेगा तो जो पल्स प्रेशर जो होता है सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक करके अपन निकालते हैं वो क्या हो जाएगा, वाइड कर जाएगा। ये क्या बताया मैंने आपको, सेकंड साइन बताया। ये क्या बताया, सेकंड साइन बताया। इसके बाद में अगर थर्ड वन बात करें तो इसके अंदर थर्ड वन क्या होता है, सीएसएफ क्या कर रहा है, लीकेज हो रहा है। थर्ड वन क्या हो रहा है, सीएसएफ लीकेज, ठीक है फ्रेंड्स, सीएसएफ क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है। तो सीएसएफ जो लीकेज हो रहा है वो क्या, कहां से लीक हो रहा है, सीएसएफ लीकेज फ्रॉम ईयर एंड नोज। सीएसएफ कहां से लीक हो रहा है, ईयर एंड नोज। जैसे ही हेड इंजरी हुई, ट्रॉमेटिक इंजरी हुई, पेशेंट इसके अंदर आया, हॉस्पिटल के अंदर आया, तो पेशेंट ने क्या, नर्स ने सबसे पहले क्या देखा कि उसके जो नोज और ईयर है उससे क्या हो रहा है, फ्लड लीक हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी टेक प्लेस करती है वो क्या टेक प्लेस करती है कि वो नर्स क्या करेगा, नर्स जो है वो गोजपीस लेके आएगा और गोजपीस के थ्रू क्या करेंगे, वो जो फ्लड लीक हो रहा है ईयर या नोज से जो फ्लड लीक हो रहा है उसको क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे और लैब डायग्नोसिस के लिए भेजेंगे। जब हम उसको लैब डायग्नोसिस के लिए भेजते हैं तो उसके अंदर क्या करता है, येलोइश रिंग दिखाई देती है। तो क्या होता है, येलोइश रिंग अराउंड ब्लड के अराउंड क्या होता है, येलोइश रिंग दिखाई देती है। कैसी रिंग दिखाई देती है, येलोइश रिंग दिखाई देती है जब क्या करता है, सीएसएफ लीकेज होता है। सीएसएफ कहां से लीक हो रहा है, ईयर और नोज से लीक हो रहा है, क्योंकि वहां पे क्या होगा, सेरिब्रल एडिमा हो गया, क्या हो गया, सेरिब्रल एडिमा, स्वेलिंग हो गई है, तो फ्लड क्या करता है वहां से ईयर और नोज से लीक होने लग जाता है, ठीक है। तो जब लैब डायग्नोसिस करते हैं हम उस सीएसएफ की, तो उसमें क्या देखने को मिलता है, येलोइश रिंग देखने को मिलती है ब्लड के अराउंड, ठीक है। इस रिंग को क्या बोलते हैं, जो रिंग दिखाई देगी उसको क्या बोलते हैं, हेलो रिंग, क्या बोलते हैं, हेलो रिंग। और ये जो साइन दिखाई देता है हमें, इस साइन को क्या बोलते हैं, हेलो साइन, क्या बोलते हैं, हेलो साइन फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने क्या बताया, सीएसएफ लीकेज करेगा, सीएसएफ जो है ईयर और नोज से लीक करेगा,
ठीक है। यहाँ पे क्या, जब इसकी डायग्नोसिस करते हैं CSF की, तो उसमें येलो कलर की रिंग दिखाई देती है, उस रिंग को हेलो रिंग बोलते हैं। और जो साइन दिखाई देगा ये, उसको क्या बोलते हैं, हेलो साइन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये मेनली 3 साइन थे जिसके अंदर दिखाई दे रहे थे, किसके अंदर, हेड इंजरी के अंदर। एक तो क्या कर रहा था, हाई CP इंक्रीज कर रहा था, जिसके अंदर अलग अलग साइन दिखाई दे रहे थे। ठीक है, दूसरा मैंने बताया ये CSF क्या करेगा, लीक करेगा, तो हेलो रिंग दिखाई देती है, हेलो साइन बोलते हैं जिसको। तीसरा मैंने बता दिया कुशिंग ट्रायड देखने को मिलता है। इसके अलावा एमनेशिया भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, एमनेशिया। एमनेशिया मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी। क्या होता है एमनेशिया का मतलब, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे कि साइन सिम्टम्स हो गए हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि डायग्नोसिस क्या करेंगे। डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे, डायग्नोसिस के अंदर क्या करेंगे, ब्लड करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक तो ब्लड टेस्ट करेंगे। ठीक है, ब्लड टेस्ट करेंगे। दूसरा और क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट के अलावा एल्कोहल टेस्ट करेंगे कि अल्कोहल का कंजप्शन, क्योंकि पेशेंट के अगर अल्कोहल का कंजप्शन करने के कारण उसका एक्सीडेंट हुआ है तो अल्कोहल टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, एल्कोहल टेस्ट करेंगे। ये डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी CT स्कैन, MRI वगैरह करेंगे। क्या करेंगे, CT स्कैन, ठीक है, MRI वगैरह करेंगे। ये सब किसके अंदर आता है, डायग्नोसिस के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, डायग्नोसिस के अंदर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर हम और बात करें कि लेबोरेटरी टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर वही बता दिया मैंने आपको। ठीक है, नॉर्मल है। इसके बाद बात करते हैं कि हम मैनेजमेंट क्या है, इसका मैनेजमेंट क्या देंगे, पेशेंट को मैनेजमेंट क्या देंगे। तो मैनेजमेंट के अंदर अगर हम सबसे पहले बात करें तो मैनेजमेंट में सबसे पहले पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर, क्योंकि CSF लीक करता है हेड से, तो जो पोजीशन प्रोवाइड करेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो पोजीशन क्या देंगे हम, पोजीशन इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे सेमी फाइलर पोजीशन। कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, सेमी फाइलर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है फ्रेंड, मतलब हेड को क्या करेंगे, 30 डिग्री पे एलिवेट कर देंगे, हेड एलिवेट। ठीक है, हेड को एलिवेट करेंगे 30 डिग्री पर। ठीक है, सेमी फाइलर पोजीशन मतलब फ्लैट पोजीशन प्रोवाइड नहीं करेंगे हम। क्या करेंगे, फ्लैट या सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, सुपाइन पोजीशन नॉट प्रोवाइड। ये याद रखने वाली बात है फ्रेंड, नॉट प्रोवाइड। ठीक है, फ्लैट या सुपाइन पोजीशन बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर किसकी बात करें, अगर मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें, किसकी बात करें, मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है फ्रेंड, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले ऑस्मोटिक डायरेटिक प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे, ऑस्मोटिक डायरेटिक, जिसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, ऑस्मोटिक डायरेटिक के अंदर मैनिटोल। मैनिटोल 20%, मैनिटोल कितना, 20%। ये क्या करता है, GFR को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ये क्या कर देता है, GFR को इंक्रीज कर देता है। ठीक है फ्रेंड, ये क्या करता है, GFR को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इसके अलावा क्या देंगे, और एसिटामिनोफेन क्या देंगे, क्या प्रोवाइड, सॉरी एसिटाजोलामाइड क्या प्रोवाइड करेंगे, एसिटाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड। ठीक है फ्रेंड, मेडिकल मैनेजमेंट में एक तो ऑस्मोटिक डायरेटिक जो मैनिटोल होता है 20% GFR को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, जो सेरिकुलर एडिमा और स्वेलिंग इंक्रीज हो रही है, CSF इंक्रीज होगा, उसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा। ठीक है, और इसके अलावा एसिटाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड क्यों देते हैं, एसिटाजोलामाइड जो होता है वो अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा। किसको इंक्रीज कर देगा, अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, अब्जॉर्प्शन मतलब जो CSF इंक्रीज हो रहा है उसको क्या करेगा, उसका अब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, उसका अब्जॉर्प्शन क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, ये था मेडिकल मैनेजमेंट की बात करिए हमने। इस पोजीशन मैंने बता दिया कि सेमी फाउलर पोजीशन हम इसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सेमी फाउलर पोजीशन मेडिकल मैनेजमेंट बता दिया। अब बात करते हैं हम डीकोर्टिकेट और डीसेरिब्रेट। ठीक है, डीकोर्टिकेट और डीसेरिब्रेट क्या होता है, जो मैंने आपको वहां पे छोड़ दिया था कि पोस्चरिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। डीकोर्टिकेट, डीकोर्टिकेट पोस्चरिंग और डीसेरिब्रेट। डीकोर्टिकेट और डीसेरिब्रेट पोस्चरिंग क्या होती है, डीकोर्टिकेट और डीसेरिब्रेट पोस्चरिंग। डीकोर्टिकेट के अंदर तो क्या होता है, डीकोर्टिकेट के अंदर क्या होता है, वन एंड बोथ हैंड क्या रहेंगे, फ्लेक्स रहेंगे। क्या रहेंगे, फ्लेक्स रहेंगे। व्हाइल लेग्स आर एक्सटेंड, लेग्स क्या रहेंगे, एक्सटेंड रहेंगे। लेग्स भी क्या आएगा, वन और बोथ, जरूरी नहीं है कि दोनों ही रहे या एक ही रहे, जरूरी नहीं है। ठीक है,
कोई से भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है, ठीक है। ये क्यों क्या किस लिए होता है? ड्यू टू इंजरी इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स पार्ट, सेरेब्रल कॉर्टेक्स पार्ट। मतलब डी कोर्टिकेट पोस्चरिंग के अंदर क्या होगा? डी कोर्टिकेट पोस्चरिंग के अंदर वन एंड बोथ हैंड फ्लेक्स रहेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि दोनों ही हैंड हो या सिंगल ही हैंड हो, तो क्या होगा? और कहां से फ्लेक्स रहेंगे? नी। कहां से फ्लेक्स रहेंगे? नी की तरफ से, ठीक है, ना कि शोल्डर से। केवल कहां से रहेंगे? नी से, ठीक है। नी से क्या रहेंगे? फ्लेक्स रहेंगे ऐसे, ठीक है। और बोथ लेग्स जो वन या बोथ लेग्स वो एक्सटेंड रहेंगी। किसके कारण हो रहा है ये? क्योंकि सेरिब्रल कॉर्टेक्स पार्ट जो है ब्रेन का, उसके अंदर क्या हो रही है? इंजरी टेक प्लेस कर रही है। उसके अंदर क्या हो रहा है? इंजरी टेक प्लेस कर रही है, ठीक है। उसके अलावा अगर डीसेरिब्रेट पोस्चरिंग की बात करें, किसकी बात करें? अगर डीसेरिब्रेट पोस्चरिंग की बात करें तो उसके अंदर क्या हो रहा है? उसके अंदर इसका जस्ट अपोजिट होएगा। उसके अंदर क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट होएगा। किसके कारण? इसके अंदर सेरिब्रल जो पार्ट, सेरिब्रल मेडुला जो होता है उसके अंदर डैमेज हो जाता है, वो डैमेज होता है। क्या होता है? सेरिब्रल मेडुला इंजरी टेक प्लेस करती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या आएगा? वन एंड बोथ हैंड फ्लैट एक्सटेंड रहेंगे, while one and both legs extend flex, ठीक है फ्रेंड। मैंने बताया डीकोर्टिकेट और डीसेरिब्रेट पोस्चर बताया। डीकोर्टिकेट के अंदर क्या होता है? वन एंड बोथ हैंड जो है वो फ्लेक्स रहेंगे। वो क्या रहेंगे? दोनों फ्लेक्स रहेंगे। दोनों भी हो सकता है और सिंगल भी हो सकता है, जबकि इसके अंदर क्या है? लेग्स एक्सटेंड रहेगी, ठीक है। ये किसके कारण देखने को मिलता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स के कारण। जब दूसरे बात करते हैं सेरिब्रल डीसेरिब्रेट पोस्चर। डीसेरिब्रेट क्या होता है? इसमें सेरिब्रेट नाम से याद रखना कि सेरिब्रेट मतलब सेरिब्रल मेडुला में इंजरी टेक प्लेस करती है। इसमें वन है, इसका जस्ट अपोजिट होगा, वन एंड बोथ हैंड एक्सटेंड, जबकि जाएगा बोथ लेग्स आर फ्लेक्स। तो ये था डीकोर्टिकेट और डीसेरिब्रेट पोस्चरिंग। तो फ्रेंड्स ये था ऑल अबाउट द हेड इंजरी, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ठीक है। मैंने बता दिया था आपको कि इसके अंदर क्या तीन चीजें देखने को मिलती है: ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, कंफ्यूजन और तीसरा क्या होता है? काउंटर कोप इंजरी देखने को मिलती है। इसके अलावा एक्सेलरेट, डीएक्सेलरेट बताया। एक्सेलरेट के अंदर हेड मूव करता है, जबकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो फिक्स रहता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया डीएक्सेलरेट के अंदर हेड तो मूव करता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट फिक्स रहता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर रिस्क फैक्टर क्या क्या है। 65 से 75% फीमेल पर्सन में ज्यादा देखने को मिलता है। ईयर्स के जो पर्सन होते हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलता है। अल्कोहल कंजप्शन, ड्रग का कंजप्शन कर रहे हैं, स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है, इन सब के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा और अगर हम बात करें कि मैंने आपको साइन सिम्टम्स बता दिए, 3 कोशिन ट्रायड है, आईसीपी इंक्रीज करता है, सेरेब्रल जो सीएसएफ ब्लड है वो लीकेज करता है, तो उसका कैसे मतलब स्टोरेज करेंगे, कैसे डायग्नोसिस करेंगे? हेलोरिंग, हेलोसाइन देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा डायग्नोसिस बता दिया, डायग्नोसिस सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं, ठीक है। ब्लड टेस्ट इसलिए करते हैं ताकि हम हेलोसाइन वगैरह देख पाए उसके अंदर, ठीक है। डायग्नोसिस मैनेजमेंट में पोजीशन बता दी, सेमीफाइलर पोजीशन होती है, जो पोस्चर डिस्टर्ब हो रहा है। पोस्चर 2 टाइप का होता है, डीकोर्टिकेट, डीसेरिब्रेट। डीकोर्टिकेट में क्या होता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स पार्ट, मतलब कोर्टिकेट मतलब कॉर्टेक्स पार्ट जो होता है वो इंजर्ड हो जाता है, जिसके कारण वन एंड बोथ हैंड फ्लेक्स रहते हैं और लेग्स एक्सटेंड रहती है। ये मैंने बता दिया ओवरऑल अबाउट द हेड इंजरी। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये टॉपिक आज यहीं खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो जो है, ये टॉपिक जो होता है पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और आगे भी अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करते रहिए, ताकि अगला नोटिफिकेशन हमारे और भी अदर फ्रेंड्स जो है उनको मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।